हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए नया चैप्टर लेके आया हूं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से वीडियो हमारा खत्म हो गया प्यारे बच्चों। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं आपके एंट्रेंस में आईआईटी जेईई और नीट के, उसका भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले देखते चलिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इससे रिलेटेड हम आपसे डिस्कशन करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड यानी एक एटम दूसरे एटम से जब जुड़ता है तो वहाँ पर प्यारे बच्चों केवल और केवल फोर्स होता है। अब ये फोर्स इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स हो सकता है, तो मेटालिक बॉन्ड फोर्स हो सकता है। तो अब फोर्स तो फोर्स जो कि एटम को होल्ड किए रहता है, एटम को होल्ड करने वाला फोर्स ही केमिकल बॉन्ड है प्यारे बच्चों। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के एटम को होल्ड करने वाला फोर्स ही केमिकल बॉन्ड होता है। The chemical bond is a force which holds the atoms of molecule। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि why do atoms combine। प्यारे बच्चों, एटम कंबाइन क्यों करते हैं? एटम एक दूसरे से क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह अनस्टेबल होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनमें ऑक्टेट नहीं होता है और ना ही डबलेट होता है। तो ऑक्टेट को, ज़्यादातर ऑक्टेट की बात मैं कर रहा हूँ कि जब ये केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए वे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एटम्स ऑफ नॉबल गैसेज, नॉबल गैसेज का मतलब 18 ग्रुप के, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब इनर्ट एलिमेंट्स हैं, नॉबल गैसेज हैं। तो एटम्स ऑफ नॉबल गैसेज हैव लिटिल टेंडेंसी टू कंबाइन विद वन अनदर, मतलब वो केमिकली इनर्ट होते हैं, उनमें लिटिल टेंडेंसी होता है केमिकल रिएक्शन का, या ना के बराबर होता है, केमिकल रिएक्शन करते ही नहीं with atoms or other elements because of the greater stability of their NS2 NP6। NS2 NP6 मतलब क्या? 6 और 2 8, NS2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, NP6 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 और 2 8, यानी स्टेबिलिटी ऑफ दियर NS2 NP6 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस मीन्स दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल। इट मीन्स ऑक्टेट और डपलेट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों। इसीलिए इनर्ट गैसेज या नॉबल गैसेज एलिमेंट ये रिएक्शन नहीं करते। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इस तरह से किसी एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल के हिसाब से उनमें टेंडेंसी होती है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि वे 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लें, ऑक्टेट एक्वायर कर लें। द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अप्लीकेबल। लेकिन हाँ, वहीं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्टेट रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लेस दैन 8। इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। इसी तरह से
PCl5 SF6 इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर दूसरे मालिक्यूल हैं जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो सच स्टेबल मालिक्यूल्स विच कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स देन 8 आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो ऐसे मालिक्यूल जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होता है उनको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मालिक्यूल कहते हैं। और वहीं पर जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उनको हाइपर वायलेंट कंपाउंड कहते हैं। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड हाइपर वायलेंट कंपाउंड्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर BF3 AlCl3 ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हैं। लेकिन वहीं पर PCl5 या CF6 ये सब हाइपर वायलेंट कंपाउंड हैं, हाइपर वायलेंट कंपाउंड हैं। तो इस तरह से जो केमिकल बॉन्ड बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। हमेशा मेटल के बीच में नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम समझाते हैं तो तब आयनिक बॉन्ड बनेगा। और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस सो दैट। एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ताकि क्या हो जाए। क्यों कंबाइन करते हैं? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट आंसर है। अब आपको मैं बताता हूं। ए है दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये नहीं हो सकता। दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और भी देख लीजिए, दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग द एनर्जी, यस। तो 8 इलेक्ट्रॉन सफिशियंट नहीं है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है। और इस यूनिवर्स में प्यारे बच्चों जिसकी एनर्जी लोअर है वही स्टेबल है। तो आपका आंसर सी सही होता है। दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग एनर्जी, एनर्जी को कम करके उनका एनर्जी कम हो जाता है जिसमें उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस सो दैट दे में एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग देयर एनर्जी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही है। सी आंसर सही है पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है इफ इन फॉर्मिंग कंपाउंड AB, यानी AB कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड AB है, AB कंपाउंड के फॉर्मेशन में एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B, यानी AB कंपाउंड जब बनता है तो A अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है B को। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्या होगा। ए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, आयन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B, आयन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B। तो A इज डाइवैलेंट ना, ये नहीं होगा। B इज ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही नहीं होगा। A एंड B आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन आपके गलत गए। अगला देखते हैं द कंपाउंड AB इज इलेक्ट्रोवायलेंट, यस। इलेक्ट्रोवायलेंट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाता है, क्योंकि A इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, B उसे ले रहा है। तो एक ट्रांसफर करने के बाद A प्लस आयन बनेगा और B इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद B माइनस आयन बनेगा। इस तरह से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। द कंपाउंड AB इज इलेक्ट्रोवायलेंट मीन्स आयनिक, द कंपाउंड विल बी आयनिक, करेक्ट। द कंपाउंड AB इज इलेक्ट्रोवायलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयनिक कंपाउंड A प्लस B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड। एक आयनिक कंपाउंड A प्लस B माइनस बनता है फेन। कब बनता है, कब बन जाता है आयनिक कंपाउंड? अभी मैंने बताया था कि जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाले का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है,
इलेक्ट्रॉन लेने वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज लो, ना ये नहीं होगा। बी में देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई। इस तरह से आपका बी आंसर सही प्यारे बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी ए का लो होगा और बी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, when an element of very low ionization potential reacts with an element with very high electron affinity, the bond formed will be predominantly, अभी डिस्कशन हुआ है, एक एलिमेंट जिसके आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी लो है और दूसरा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो दोनों कंबाइन करते हैं तो बॉन्ड कैसा बनेगा? आयनिक। आपका आंसर आयनिक पहला सही है। कोवैलेंट नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, द बॉन्ड विल बी आयनिक, क्योंकि ये आयनिक बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन लो आई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई। तो आपका आंसर ए सही है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करूँगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है प्यारे बच्चों। हालांकि अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम समझाएंगे आपको। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने के लिए मान लीजिए कि सोडियम है, यहाँ पे एक एटम सोडियम है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ। एक एटम सोडियम है और दूसरा एटम क्लोरीन है। सिंपल वे में सोडियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 11 होता है 281, क्लोरीन का 17 होता है 287। तो प्यारे बच्चों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय लेता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम निकलेगा तो ये क्या लेगा? आई लेगा, आयनाइजेशन एनर्जी लेगा, या IP आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक तरह से यह इंडोथर्मिक है प्यारे बच्चों, इंडोथर्मिक। जब ये एनर्जी लेगा आई लेगा, आई माने क्या? आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको IP कहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल। लो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकल जाएगा। तो एनर्जी यहाँ पर इन हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और इलेक्ट्रॉन अब आ गया यहाँ पर 1। तो इलेक्ट्रॉन अभी डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं अपने। अभी ये देखिए इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया हुआ। क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन यही है 287, यह जो 1+ है यह सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। अभी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, पहले से इसमें कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का नाम है AE, इलेक्ट्रॉन EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब एनर्जी निकल जाएगी क्लोरीन में से तब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्जोथर्मिक एनर्जी आउट, इलेक्ट्रॉन इन। देखिए जस्ट उल्टा, यहाँ पर एनर्जी इन, सोडियम में एनर्जी इन, इलेक्ट्रॉन आउट। अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इन, एनर्जी आउट। तो ये है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जुड़ते समय जो एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों अब समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है तो डायरेक्ट नहीं निकालेगा, पहले एनर्जी लेगा बाहर से। जो एनर्जी बाहर से लेगा उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस तरह से यह प्रोसेस इंडोथर्मिक हुआ। और जैसे ही एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के निकल के बाहर आ जाएगा, तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अब सोडियम के पर 2 8 बचा। अब क्लोरीन, अब इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन के पास, तो अब ये जुड़ना चाहेगा, क्लोरीन को गेन करेगा। तो गेन करने के पहले क्लोरीन में से कुछ एनर्जी निकलती है
और जब एनर्जी निकल जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है ये, और जो एनर्जी निकल के बाहर आई प्यारे बच्चों उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है। तो इस तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पाने के बाद क्लोराइड आयन, अब इसमें 2A8 इस तरह से प्यारे बच्चों देखो तो सोडियम कैटायन हुआ, क्लोराइड एनायन हुआ, सोडियम के बाहर 8 हो गया, क्लोराइड के बाहर भी 8 हो गया, दोनों में ऑक्टेट हो गया। अब दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, दोनों के बीच ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो मेरा मेन मकसद था समझाने का आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को शेयर कर देना। मास्टर केम IIT JEE नीट के बच्चों की सफलता उनके सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू।